there is something common in each and every living creature, right? You got an idea कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स? ये ही कॉमन जिसको हम समथिंग कॉमन कह रहे हैं, जो बेस है बायोलॉजी का, वो आज हम इस सेशन में सिंपलेस्ट वे में डिस्कस करेंगे. हाय, माय नेम इज राधिका महाजन. आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल स्टडी हब विद राधिका महाजन. स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको आइडिया हो गया होगा हम क्या बात करने जा रहे हैं. देखिए, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे कोई भी प्लांट है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, या चाहे हम बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट. इनमें क्या चीज कॉमन है? ठीक है, इनमें कॉमन क्या है कि इन सब ने, हम सब ने अपनी लाइफ एक सिंपल, एक सिंगल सेल से स्टार्ट की है, राइट. ऐसा ही है, हम सब ने अपनी लाइफ कहां से स्टार्ट की है? हम सब ने अपनी लाइफ स्टार्ट की है सेल से, राइट. दैट इज नोन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हाँ, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एनिमल्स में एनिमल सेल पाए जाते हैं, प्लांट्स में प्लांट सेल पाए जाते हैं, जो कुछ हद तक एक दूसरे से सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी है, एज यू कैन सी हियर. फाइन. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रही हूँ, मैं बेसिक सेल टॉपिक लेके चल रही हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग. किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, अगर हम किसी भी बिल्डिंग की बात करें, क्या बेसिक यूनिट होता है? कहां से वो स्ट्रक्चर, वो क्रिएशन स्टार्ट होता है? हम सबको पता है ये क्रिएशन स्टार्ट होता है ब्रिक से. एग्री. ब्रिक से बनती हैं वॉल्स, वॉल्स से बनते हैं रूम्स, रूम से पूरा जो है, जिसे हम हाउस कहते हैं, घर कहते हैं, वो बनता है. ऐसे ही होता है. तो बेसिक यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात शुरू कहां से हुई? ब्रिक से. विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रिक्स देयर वुड बी नो फाउंडेशन ऑफ, if we talk about making a house or forming a house or building a house, ब्रिक्स के एग्जिस्टेंस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ऐसा ही है. अब मैं यहाँ पे एग्जांपल क्यों दे रही हूं आपको, देखिए. ऐसे ही हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैटेगरी हो सकती है. देखिए, हर लिविंग क्रिएचर अपनी फॉर्मेशन, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो कहां से स्टार्ट होता है? इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम दी सेल. तो सिंपल आप समझिए, अगर हम ये बोलें कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो कहना कुछ गलत नहीं है. इट्स अ बेसिक यूनिट, इट्स नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्ट, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. जब सेल से क्या होता है? सेल से बनते हैं टिश्यूज. ठीक है, टिश्यूज क्या है या सेल्स क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. आप थोड़ा बेसिक सिर्फ इंट्रो दे रही हूं मैं यहाँ पे. ठीक है, इसको एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा टॉपिक. टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन्स, चाहे वो हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ये हमारे ऑर्गन्स हो गए. ठीक है, ऑर्गन से बनता है पूरा ऑर्गन सिस्टम. इट कुड बी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कुड बी एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से एग्जिस्टेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है, फाइन. तो ये आपको सिंपल फ्लो चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म तक बात करते हैं तो पहले स्टार्ट होता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म. जैसे ब्रिक्स के एग्जिस्टेंस के बिना हाउस नहीं बन सकता, उसी तरह सेल के एग्जिस्टेंस के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं क्रिएट हो सकते, नहीं बन सकते. ठीक है, यहां बर्थ नहीं हो सकता. फाइन. तो ये कहना कहीं भी गलत नहीं है कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. सिंपल आप डेफिनेशन दे सकते हैं, बेसिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसी को हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस एक स्टेप बाय स्टेप क्या फॉर्मेशन होता है जब हम इसकी बात करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बात स्टार्ट की सेल से, बट हम कहीं भी एटम्स का एग्जिस्टेंस नहीं भूल सकते हैं. आप यहाँ पे फिगर में देखिए, क्योंकि हमें पता है जो एटम है
हर मैटर का एग्जिस्टेंस, कोई भी आप मैटर दुनिया का उठा लीजिए, हर एक का एग्जिस्टेंस कहां से स्टार्ट हुआ? एटम से। हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि कोई भी चीज उसका जो बेस कहां से शुरू होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज एन एटम। ठीक है, तो सेल का भी स्टार्ट तो एटम से हुआ, पर हम बायोलॉजी में सेल से बात शुरू करते हैं, पर आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस को नहीं नकार नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स वाई मैंने ये फिगर आपको देने की यहाँ पे कोशिश की। देखिए, एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनते हैं सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और होल ऑर्गेनिज्म। तो बात वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पर जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपने सेल से स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आप बेसिक समझिए, बॉडी का कोई भी पार्ट ले लीजिए, यू टॉक अबाउट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यू टॉक अबाउट ब्रेन, यू टॉक अबाउट मसल्स, यू टॉक अबाउट स्टमक, you talk about any part of your body, mouth, face, hairs, each and every body part consist of cells। हर एक में क्या है? सेल्स है। ठीक है, बट हाँ, नाम वेरी करते हैं, नेम्स वेरी करते हैं। देखिए, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगी ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका माइंड में क्लियर हो जाए। देखिए, एटम्स, एटम्स किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। फाइन, यू कैन सी हियर, एटम से बनते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। अगर मैं स्टूडेंट्स आपको ऐसे बताऊं कि ये हमारे एटम है जी, ठीक है, एटम्स के जब कंबाइन हुए तो क्या बने? हमारे मॉलिक्यूल्स बने। क्या बने? मॉलिक्यूल्स बने। यू कैन सी इन फिगर ऑल्सो, एटम जब कंबाइन हुए तो हमारे मॉलिक्यूल्स बने। तो सबसे ये वो पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एन एटम। एटम के बाद हमारी बात आती है सेल की। हमने एटम से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से हमारा आ गया सेल। सेल क्या है? सेल जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इट्स अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। हमने पढ़ा कि सेल बेसिक यूनिट है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल का क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको फिगर बताया कि सेल ही वो चीज है जो कि हमारी बॉडी को क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है। इसकी एक अपनी स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी में। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सिंपल डेफिनेशन आप इनकी दे सकते हो अगर आपको ये छोटी छोटी टर्म्स आपने समझ लिया। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, बेसिक यूनिट, फाइन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लियर। लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसको क्यों बोला यहाँ पे, हम लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों मैंने मेंशन किया? क्योंकि आपने जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, मैंने आपको बोला ना कि बायोलॉजी में हम लोएस्ट लेवल मतलब जहां से जिसकी अपने आप में कैपेबिलिटी है, जो जहां से बात शुरू होती है, दैट इज अ सेल ओनली। वो अपने आप में सेल ही है जहां से बात शुरू होती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो दैट इज एन ऑर्गेनिज्म, अपने आप में एक बॉडी, ठीक है, जिसमें हर ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। फाइन, तो लोएस्ट में आ गया सेल, हाईएस्ट में आ गया हमारा ऑर्गेनिज्म। ये मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रही हूँ, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहां से बात शुरू हुई, जिसका एग्जिस्टेंस ही हमारी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा हो गया सेल, ठीक है। एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, सेल हो गए। सेल के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? जब हमारे बॉडी में जो सेल्स है हमारे मिलते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, मिल जाते हैं और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू मीन्स when a cells join together, group of similar cell, एक तरह के सेल, एक जैसे सेल जब वो मिल जाते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। अब टिश्यू के यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं ना कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। तो इफ वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स, वी कैन से मस्कुलर टिश्यू, राइट, we can say nervous tissue, जहां पे न्यूरॉन्स मिले हैं। मस्कुलर टिश्यू जहां पे, अब अगर आप मस्कुलर टिश्यू देखिए मस्कुलर टिश्यूज में क्या होगा? जहां पे हमारे मसल्स जो सेल हैं, जो हमारे मसल सेल हैं, वो मिले
और उन्होंने एक पर्टिकुलर फंक्शन करना परफॉर्म किया। अब वो फंक्शन कौन सा होता है? मसल्स का फंक्शन क्या होता है? मसल का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, राइट। तो मसल सेल मिले, बना मस्कुलर टिश्यू, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट्स हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट, जो बॉडी मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है। तो सेल से आया टिश्यू, टिश्यू से आया ऑर्गन्स। अब अलग अलग टिश्यू अकेले काम नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चा, अकेले काम नहीं करते हैं, ऑर्गन्स क्या करते हैं? मिलकर काम करते हैं। जब सॉरी और टिश्यूज मिलकर काम करते हैं, जब टिश्यूज मिलकर काम करते हैं तो वो हमारे बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। तो आप कलेक्शन ऑफ टिश्यूज बोल लीजिए या टिश्यू ज्वाइन टुगेदर, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स यू कैन सी हार्ट इज हियर, किडनी इज देयर, स्टमक इज देयर, तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता है तो आप इजिली बता सकते हैं। टिश्यू से हमारे बनते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। अब ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जहां पे ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब ऑर्गन्स मिल रहे हैं और वो मिलकर एक बॉडी के लिए एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऑर्गन सिस्टम में स्टूडेंट एक ऑर्गन नहीं होगा, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। देखिए जैसे हम बात करते हैं, ये कौन सा सिस्टम है? ये हमें पता है, दिस इज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? यहाँ पे आ गई किडनी, ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारा यूरेटर हो गया, यूरेनी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो ये अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, इन्होंने मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है? बॉडी में ब्लड को फिल्टर करना, वेस्ट को बाहर निकालना। फाइन, तो बना तो ये एक प्रॉपर सिस्टम किससे मिलके बना? ये सिस्टम बना इंटरकनेक्टेड ऑर्गन से। इसमें ऑर्गन 1, ऑर्गन 2, ठीक है, ऑर्गन 3, तो ये मिलके क्या कर रहे हैं? ये मिलके क्या कर रहे हैं? ये बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आपके साथ इसकी डिस्कस कर दूंगी एंड में जब रिवाइज करेंगे। तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब जब बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, जैसे लाइक आई एम टीचिंग, तो मेरा एक ऑर्गन तो काम नहीं कर रहा ना, यू आर लिसनिंग, यू आर वॉचिंग, तो बहुत सारे ऑर्गन जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसी को तो हम बात करते हैं, उसी को तो हम इंडिविजुअल कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में वेरियस ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन है किसमें? वेरियस ऑर्गन्स में। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जिसमें मैंने सेल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया खत्म होता है। देखिए मैं इसको रिवाइज करती हूँ, क्विक रिवीजन में देती हूँ। सेल क्या होते हैं? जैसे कि एक बिल्डिंग ईंट से बनती है, ब्रिक उसका बेसिक यूनिट है, इसी तरह हमारी बॉडी की, लिविंग क्रिएचर की बेसिक यूनिट क्या है? सेल। हम सबने अपनी लाइफ एक सेल से स्टार्ट की है। फाइन, देन हमने बात की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है एटम्स, जो किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट हमारी है एटम। एटम्स मिलते हैं, बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बनता है सेल। जब हम यहाँ पे सेल की बात करते हैं तो सेल हमारी बॉडी को क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है, बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सेल से हमारे बनते हैं टिश्यू। जब सेल ज्वाइन करते हैं, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज नोन एज अ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में अगर मान लीजिए, देखिए मैंने ब्रेन की बात करती हूँ, ठीक है। सेल तो यहाँ पे हो गया नर्व, मैंने बोला था एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगी, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ठीक है, ये सेल्स हो गए। हमारे टिश्यू क्या हो गए? नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। अब ऑर्गन्स हमारे क्या हो गए? इसमें ऑर्गन हमारा हो गया ब्रेन,
ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे सेल्स जुड़े हैं, टिश्यूज कंबाइन हुए हैं जो फंक्शन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का, मैसेज लेने का, देने का। ठीक है, अब ऑर्गन से हमारा बना ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में हमारा क्या आ जाएगा, पूरा नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा एक ऑर्गन सिस्टम हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे और ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। लाइक वी डिस्कस नर्वस सिस्टम, वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम, we can say excretory system, we can say respiratory system। तो ये सारे जो सिस्टम है इनसे मिलके क्या बना है, ह्यूमंस, ऑर्गेनिज्म। हम ह्यूमंस नहीं बोलते, हम ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बोलते हैं। तभी हमने बात की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो बायो का बेस है। ठीक है, अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं या और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए। एंड this is all for this particular session. Thanks for watching my session. Thanks for appreciation. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप कौन सा टॉपिक मेरे से सीखना चाहते हैं, या मैं भी आपके साथ ही सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।